हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने के वाले हैं अगस्त के जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं, जो भी ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं अगस्त माह के, उसको देखेंगे। अगस्त के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप सक्सेस एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आगे की जितनी भी वीडियोज़ आएंगी करंट अफेयर की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आप तक पहुँच सकें। तो चलो, समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं सीधे। मैं इस करंट अफेयर में करने क्या वाला हूँ, करंट अफेयर भी बताऊंगा और उसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है भाई? राजस्थान ने। अब राजस्थान ने शुरू करी है। आप सब चीज, ये जितने भी स्टेट है इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सबसे पहले गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सब आप सबको नोट करते हुए जाना है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अब गुजरात के सीएम पता होना चाहिए आपको, कौन है? विजय रूपानी। सीएम कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर पता होना चाहिए, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा बार बार, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की आपको कैपिटल पता ही होगा, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम और गवर्नर। राजस्थान के सीएम कौन है? पहले गवर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नर है कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। कलराज मिश्र। और सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कैपिटल कैपिटल पता होना चाहिए, सब चीज पता होना चाहिए। कैपिटल लखनऊ। सीएम कौन है? आदित्य योगी। और गवर्नर कौन है? गवर्नर ने आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और उत्तराखंड के बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखो, उत्तराखंड में बहुत सारे जो सीएम है वो बार बार एक साथ चेंज हुए। पहले तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह। अभी वर्तमान में जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? रानी मौर्य। कौन है? रानी मौर्य। आपको ये वीडियो कुछ नहीं, दो बार देखनी है। आप दो बार इस वीडियो को चाहे कैसी भी स्पीड पे देख सकते हैं। जैसे दो बार आपने देखी वीडियो, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो बनते जाएंगे। और इसकी कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है क्या है। तो उत्तराखंड की कैपिटल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, हाल ही में कहाँ नगर निगम ने क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? तो क्लीन सिटी ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है? नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ये लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ स्टार्ट हुई है? तो पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहाँ स्टार्ट हुई है? केरल। अब केरल और असम, इन सब के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और असम की क्या है? दिसपुर। इनके गवर्नर और सीएम दोनों याद होने चाहिए। साथ के साथ याद करते चलोगे तो हमेशा याद रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, सैटेलाइट वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? सैटेलाइट कौन, मतलब जहाँ सैटेलाइट यूज होता है, तो कौन है भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये असम में है। कहाँ पे है? असम में। ये भी याद रखना है आपको। ये दोनों ऊपर के दोनों, मानस टाइगर बिहार और काजीरंगा, ये दोनों कहाँ पे? असम में। ये बाकी के ये दोनों, रणथंबोर नेशनल पार्क और घाना पक्षी विहार, ये दोनों कहाँ के? राजस्थान के। ये कहाँ के? राजस्थान। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है? कितने करोड़ की? तो 100 करोड़। 100 लाख करोड़, सॉरी, 100 लाख करोड़। इतनी लागत से ये योजना चालू की है। किसने स्टार्ट किया है? कभी कभी पूछ लेता है कि इनॉग्रेशन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की है? 4 नए जिले किसमें जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं भाई छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो आपको पता है, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है भाई? गवर्नर है यहाँ के अनुसुईया
उइके, अनुसुईया उइके। ये कहाँ की? छत्तीसगढ़ की। थोड़ा सा बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड का आपको पता होना चाहिए, पहले तो कैपिटल क्या है? रांची। कैपिटल क्या है? रांची। सीएम, सीएम यहाँ के बहुत फेमस रहते हैं, कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। और फिर गवर्नर, गवर्नर कौन है भाई यहाँ के? गवर्नर है रमेश बायस। रमेश बायस। गवर्नर यहाँ के रमेश बायस है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, एमपी। तो एमपी की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तो यहाँ के सीएम और गवर्नर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ के सीएम तो सबको पता ही है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और अभी यहाँ के गवर्नर हाल ही में जो नए नए बने हैं, वो कौन बने थे? ये बने थे मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। ऐसे पूरा नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल है ऐसे करके है, लेकिन शॉर्ट में याद करेंगे मंगू भाई पटेल। और उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता ही चुका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भाई? हर्षित राजा। हर्षित राजा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। इसमें दो तीन ही दिवस हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 15 अगस्त सबको पता है ही, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और 19 अगस्त को कौन सा मनाते हैं? विश्व फोटोग्राफी फोटोग्राफी दिवस। एक दो और आएगा, वो आगे आ जाएगा, तो इसीलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है भाई? इलेक्ट्रॉनिक और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एजुकेशन, इसने लॉन्च किया है। तो ये इसके जो भी मंत्री वगैरह हैं उन्होंने लॉन्च किया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा महोत्सव? अमृत महोत्सव, याद रखना है आपको, क्वेश्चन में आ सकता है आगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कहां पर सेना ने जज्बा तिरंगा रिले मैराथन आयोजित किया है? तो जज्बा तिरंगा रिले मैराथन कहाँ पे आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर अभी पता है आपको यूनियन टेरिटरी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने हैं, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी, ये चारों यूनियन टेरिटरी हैं। और सबके आपको एक काम देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर बताने हैं। जहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पे गवर्नर, और जहाँ पे सीएम है वहाँ पे सीएम भी बताने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा से स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब रखा है? 2047 में। सन 2047 तक हमारा भारत ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने कॉन्कर 2021 अभ्यास आयोजित किया? कॉन्कर 2021 एक तो सबसे पहले इंडिया होगा साथ में, और इसके साथ कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन और इंडिया के बीच में ये हुआ है। और कौन सी? नेवल एक्सरसाइज है ये। कैसी? नेवल एक्सरसाइज, बात ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर पे कोई इनका पता नहीं क्या है, क्या लिखा है, आपको याद रखना है होटन। ये होटन है कहाँ पे? चाइना में। चाइना का ये एक शहर है, सिटी है होटन, जो कि सबसे पॉल्यूटेड है, जो कि हाउस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा गाजियाबाद है। तो भाई गंदगी ना मचाएं, क्योंकि हमारा देश का नाम भी हो सकता है पहले नंबर पे आ जाए, तो इन चीजों में तो ना लाए नंबर 1 पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम को 10 सालों तक स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो किसने घोषणा की है भाई? उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने बोला है, जब भी ये भारतीय टीम और भारतीय पुरुष टीम जब ओलंपिक में जीत के आई थी, तो उन्होंने उड़ीसा ने 10 साल तक स्पॉन्सरशिप देने की बात कही है इनको। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो मामी फिल्म फेस्टिवल की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो कौन बनाई गई है भाई? प्रियंका चोपड़ा। कौन बनाई गई है? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को प्रेसिडेंट जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का प्रेसिडेंट चुना गया है। आगे चलते हैं। अभी आप ही को पता होगा कि मेसी ने बार्सिलोना का क्लब छोड़ दिया है, पैसे की कोई तंगी होगी, तो अब ये कहाँ से खेलेंगे? जब बार्सिलोना छोड़ दिया तो ये खेलेंगे सेंट जर्मन से। पेंट सेंट जर्मन
एक क्लब है वहां से खेलेंगे ये, क्योंकि इन्होंने बार्सिलोना छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद रोधी मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया है? सहारनपुर। याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ युवाओं को टैबलेट? तो अभी यूपी में 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्युदय योजना है, कौन सी? अभ्युदय। अभ्युदय योजना के तहत 1 करोड़ जो पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं, उनको 1 करोड़ टैबलेट देने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को गुडविल डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे और रिन्यूएबल डे, इन तीनों को ही मनाया जाता है। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। मतलब सारे दिवस मनाए जाते हैं ये 20 अगस्त को। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये कह रहा है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया है? तो पहले स्मोक टावर की स्थापना मतलब नई दिल्ली में की है। कौन है यहाँ के सीएम? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने पहले स्मोक टावर की स्थापना की है, उद्घाटन किया है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना है? तो पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बना है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रिप्टो अपनाने में भारत किस स्थान पर रहा है? तो क्रिप्टो अपनाने में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर मतलब इन्होंने इतने सारे करेंसी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसको अपनाने में सेकंड नंबर पे है भारत। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो अंडर 20 चैंपियनशिप एथलेटिक्स की कहाँ पे आयोजित हुई है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया है इनको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जहाँ पे डिटेल करने की बात होगी मैं थोड़ा बहुत डिटेल करूंगा, जहाँ पे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे मैं वन लाइनर बनाऊंगा। बस आपको ये 2 बार वीडियो देखनी है। 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल जाएंगे। फिर मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सक्सेस एसएससी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन सीरीज किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? मनोज वाजपेयी को। किसमें? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में मनोज वाजपेयी को चुना गया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, जबरदस्त एक्टर है, तो देखनी चाहिए इनकी एक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हुंडू की ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शीर्ष पर कौन है? तो आपको पता ही है कि ज्यादातर ये जो कंपनियों के सबसे ऊपर जो रहती है वो एप्पल रहती है, लेकिन अभी हाल ही में टेस्ला भी बहुत आगे चली है। टेस्ला आपने नाम सुना होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एप्पल। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने? शांतिलाल जैन। ये पता नहीं क्या मिस टाइप हो गया, क्या है? शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, तालिबान तालिबान ने अफगानिस्तान के नाम बदल कर क्या रख दिया? तालिबान ने, अभी आपको पता ही होगा अफगानिस्तान में क्या स्थिति चल रही है। तालिबान ने उसको टेक ओवर कर लिया है, तो और अफगानिस्तान का नाम बदल के क्या कर दिया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इसका नाम बदल के कर दिया है तालिबान ने। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, पुणे में आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रखा है? तो अभी आपको पता होगा, जब ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता था। और गोल्ड मेडल जीता था ये सेना में, आर्मी में सूबेदार थे, तो इन्हीं के नाम पे जो आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया? नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, कहाँ के मुख्यमंत्री ने हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है? तो हिसार आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा में। अब जब हरियाणा में है हिसार, तो हरियाणा की आपको वो भी पता होगा कि हिसार हरियाणा में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बदला होगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कहाँ है वहाँ के? गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। मैं बोल रहा हूँ, इस पर लिख नहीं पा रहा ढंग से। मैं बोल रहा हूँ, उस चीज को नोट करते जाना है साथ के साथ। जब आपको नोट करते जाएंगे तो ये एडिशनल पॉइंट्स होंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है,
मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अभी चुने गए हैं इस्माइल साबरी। इस्माइल साबरी को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। आगे चलते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में। ये कह रहा है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 127वां जो विधेयक है वो कौन सा अधिनियम बना है? भाई 127वां विधेयक जो है वो अभी हाल ही में मतलब पारित हो गया है, और 105वां संशोधन बना है। 105वां संविधान संशोधन बना है। अभी 105वां संविधान संशोधन में क्या है? 105वें संविधान संशोधन में ओबीसी के जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड है, इतना याद रख लीजिए आप। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है स्टेट में, और स्टेट डिसाइड कर सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड है 105वां जो संविधान संशोधन है। आगे चलते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन 33, भारत ने किस देश के साथ AK-103 असोल्ट राइफल खरीदने के लिए समझौता किया? तो AK-103 असोल्ट राइफल किसने? रूस के साथ समझौता हुआ है। रूस के साथ समझौता हुआ है। आगे चलते हैं भाई। नंबर 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? तो पूर्व मुख्यमंत्री ये कहाँ के थे? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के, यूपी के। यूपी के पूर्व कौन थे? मुख्यमंत्री थे, और ये गवर्नर भी रह चुके हैं। कहाँ के? राजस्थान के। राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो इसका आंसर क्या है सही? उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। इस तरह अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने किसके साथ विलय की घोषणा की है? तो अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने अभी मर्ज होने की सोची किसके साथ? भारतीय शतरंज महासंघ, चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हाल ही में कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार ओणम? ओणम कहाँ का है? केरल। आपको पता होना चाहिए ओणम कहाँ का त्योहार है? केरल। कभी कभी त्योहार पूछ लेता है कौन सा कहाँ पे मनाया जाता है, तो ओणम कहाँ का? केरल का। इसी तरीके से आपको याद रखना चाहिए सबके, ये पता नहीं क्या है, कर्नाटक का याद रखना चाहिए, उड़ीसा का और तमिलनाडु का, इनका देख के याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में मैं अभी सब कुछ बता ही चुका हूँ, आपको सब कुछ पता ही होगा। उत्तराखंड की मैंने वो बता दिया, सीएम कौन थे। उत्तराखंड की वैसे कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल मैंने बोला था आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी। और हिमाचल प्रदेश की आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सीएम और गवर्नर ये तीनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है टोक्यो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? मतलब इसको जो पार्टिसिपेंट कौन बना है? थम्स अप। हु बिकम द ऑफिशियल पार्टिसिपेंट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक गेम? कौन है? थम्स अप। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए हैं? तो मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए हैं? ला गणेश, ला गणेशन, ये नए बनाए गए हैं। इनसे पहले कौन थे? नजमा हेपतुल्ला थे इनसे पहले। और ये गंगा प्रसाद कहाँ के? गंगा प्रसाद कहाँ के? सिक्किम के। ये सिक्किम के कौन है? गवर्नर, राज्यपाल सिक्किम के गंगा प्रसाद। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है हाल ही में OM नाम्बियार का निधन हो गया है। ये किस महान एथलीट के कोच थे? तो OM नाम्बियार का निधन, OM नाम्बियार जो थे वो पीटी ऊषा के कोच थे। और पीटी ऊषा किससे किससे रिलेटेड थी? ये एथलीट थी, मतलब एथलीट, एथलीट थी, भागती थी बहुत तेज। और हिमा दास भी एथलीट है। कर्णम मल्लेश्वरी आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। फर्स्ट फीमेल जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। और नीरज चोपड़ा तो आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है किसमें? जेवलिन थ्रो में। आगे चलते हैं। ये कह रहा है हाल ही में भारत कतर के बीच कहाँ पर जायर अल बहर नामक नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? तो ये क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि जायर अल बहर जो भी नौसेना अभ्यास हुआ है तो किस किसके बीच में होता है? तो भारत और कतर के बीच में होता है। अब कहाँ पे हुआ है? फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ ऑफ, पर्शियन ऑफ गल्फ में, गल्फ ऑफ पर्शियन में हुआ है। तो पता नहीं एजुकेशन कहाँ से आ गया, फारस की खाड़ी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया है? अब युक्त धारा पोर्टल किसने लॉन्च किया? जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है किसके? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। इंडिया दूसरे नंबर पे है वैश्विक विनिर्माण जोखिम मतलब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में सेकंड नंबर पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है EIU की सेफ सिटीज इंडेक्स 2020 मतलब जो सेफ सिटीज हैं दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ सिटीज हैं, और इसकी रैंक कौन निकालता है, EIU। इसके तहत शीर्ष पे कौन है, तो शीर्ष पे कौन है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये कौन है, कौन सा शहर है ये, मतलब ये सिटी है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, डेनमार्क की कैपिटल। इसको हम सबसे ज्यादा सेफ सिटी बोल सकते हैं कोपेनहेगन को। जिनेवा के बारे में आपको पता ही होगा, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है स्विट्जरलैंड। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। न्यूयॉर्क आपको पता ही है USA में है न्यूयॉर्क। और लंदन आपको पता ही है मतलब ब्रिटेन में। ये पता नहीं क्या लिख के है, लंदन कहाँ, ब्रिटेन में। तो सबसे सेफ सिटी कौन सी है, सबसे सेफ सिटी आपको पता होनी चाहिए। सबसे सेफ सिटी कौन है, कोपेनहेगन। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के नए ध्वजवाहक कौन थे। टोक्यो पैरालंपिक्स में, भाई अभी टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हुए थे, फिर उसके बाद पैरालंपिक्स हो रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता होगा जो भारत के भारत के वो हॉकी टीम के कप्तान जो थे मनप्रीत सिंह, उन्होंने ध्वजवाहक वो बने थे। और यहाँ पे पैरालंपिक्स में कौन है, टेकचंद। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है तो ध्यान नहीं आता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बांचुवा महोत्सव। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। अभी ये बनाया गया है अगस्त में, इसलिए मैंने इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स में डाल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ का त्योहार है, असम का। असम में कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, असम का डांस वगैरह, तो ये सब फेमस है। त्योहार भी मैंने महोत्सव एक और निकला था पीछे भी, एक ये है वाचुबा, ये आपको याद रखना है। तो असम का क्या है, वाचुबा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हाल ही में किसी सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। सहकारिता सहकारिता मंत्रालय मतलब जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन रिसेंटली। तो किसको नियुक्त किया है, अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को बनाया गया है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन रिसेंटली। बात समझ में आई, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। जैसे कि अब पता है आपको, अफगानिस्तान में तालिबान तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को। तो वहां पे बहुत सारे भारत के लोग फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए भारत ने एक मिशन शुरू किया। उस मिशन का नाम क्या, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जितने भी भारतीय हैं वहां पे जो फंसे पड़े हैं उनको निकाला जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच में काजिंद। अब जैसे आपको नाम पता है जिंद, तो ये IND जो है इससे तो इंडिया बन गया, और KJ जो है इससे बन गया कजाकिस्तान। क्या बन गया, कजाकिस्तान। तो ये जो नौसेना अभ्यास होते हैं, मोस्टली मोस्टली तो नहीं कह सकते, कुछ नौसेना अभ्यास ऐसे होते हैं जो नाम जोड़कर बनाए जाते हैं। तो नाम जोड़कर काज की जगह कजाकिस्तान हो गया, और इंडिया की लिए इंडिया। तो काजिंद किसका, इंडिया और कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है हाल ही में किस देश ने फतेह 1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो फतेह 1 किसने लॉन्च किया, मतलब सफल परीक्षण किसने किया, पाकिस्तान ने। इससे आपको पता ही चल रहा है पाकिस्तान वाले फतेह फतेह बहुत करते रहते हैं, तो इन्होंने नाम भी रॉकेट सिस्टम का फतेह ही रखा है, तो उन्होंने ही सफल परीक्षण किया है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है हाल ही में किसे किसे होना चाहिए, किसे पंजाब के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो किसको मिला है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पंजाब के जो राज्यपाल थे वो थे BP सिंह बदनोर। अब उनको हटा दिया गया है, एक्स्ट्रा जो अतिभार दे दिया है, प्रभार दे दिया है, वो किसको दिया है, वो बनवारी लाल पुरोहित को दिया है। अब बनवारी लाल पुरोहित कहाँ के, ये बनवारी लाल पुरोहित हैं तुम्हारे तमिलनाडु के। कहाँ के, तमिलनाडु के। आनंदीबेन पटेल आपको पता है ये यूपी की है, और सत्यपाल मलिक ये मेघालय के हैं। कहाँ के, मेघालय। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो किसको अतिरिक्त प्रभार मिला है, बनवारी लाल पुरोहित को। बात समझ में आई। क्वेश्चन आगे चलते हैं। ये कह रहा है यूके बैंक के, एक मिनट, ये पता नहीं क्या हो रहा है।
एक मिनट। हाँ, तो चलते हैं भाई। यूके बैंक के सीईओ अतुल कुमार गोयल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है फिर से यूके बैंक के सीईओ के लिए, अतुल कुमार गोयल को। नेक्स्ट है, नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने? तो नेपाल के नए जो सेना प्रमुख बने वो बने प्रभु राम शर्मा। आपको पता ही होगा केपी शर्मा ओली, ये पहले के पीएम थे, बहुत उछलते थे, तो इनको चेंज कर दिया है। तो अब कौन बने? शेर बहादुर देववा। शेर बहादुर देववा, यहाँ लिख देता हूँ, शेर बहादुर देववा। शेर बहादुर देववा को अभी बनाया गया है पीएम। प्रभु राम शर्मा नए सेना प्रमुख है। विद्या देवी भंडारी, ये आपको पता होना चाहिए, ये वहाँ की प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट। लिख देता हूँ थोड़ा साफ साफ। विद्या देवी भंडारी कौन है वहाँ की? प्रेसिडेंट। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020 और 21 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, हाल ही में किसने मंथन 2021 नामक हैकथॉन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भाई बीपीआरडी और एआईसीटीई ने, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे क्या हो रहा है ये बार बार, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 पे थे। 56 पे क्या कह रहा है, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, ये पता नहीं हिंदी टाइपिंग गलत हो गई इनकी, ई श्रम, ई श्रम ऐसे लिखेंगे, ई श्रम, ई श्रम लॉन्च किया है। किसने? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये वाला ई श्रम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, अभी मैंने पीछे भी बताया था, एक खेल दिवस मैंने कहा था, दो तीन इंपोर्टेंट है, जो 19 अगस्त था। अब ये कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। आगे चलते हैं, खत्म ही होने वाला है बस अगस्त। ये कह रहा है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पहला मेडल जीता था भाविना पटेल ने। किसमें जीता था? टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस। और आपको पता ही होगा, अभी आगे आ जाएगा क्वेश्चन, तभी बात करेंगे। नेक्स्ट, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? तो आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स या पुलिस, किसको बनाया गया? संजय अरोरा को। संजय अरोरा को डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी बनाया गया है। आगे चलते हैं। 11, हाल ही में किसने भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया? भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन किसने शुरू किया भाई? केंद्र सरकार। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में पहली बार मेट्रो का परीक्षण हुआ? तो मेट्रो का परीक्षण अभी हुआ है बांग्लादेश में। किसमें हुआ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी स्टार्ट किया मेट्रो का, मतलब चेक किया है। अब बांग्लादेश भी तरक्की पे आता जा रहा है भाई। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान शुरू किया है? सुजलम अभियान भाई जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर आती है, जो मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कौन है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा जो स्टेट है वो बना है एमपी। जब एमपी दूसरा बना तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है कर्नाटक। ये कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है और एमपी दूसरे नंबर पे है इसको अपनाने में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की है? तो 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं अभी फिलहाल में। क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने न्यू ड्रोन पॉलिसी 2021 की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने लॉन्च की है ये, और उसने घोषणा की है पॉलिसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो पहला गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेखा ने। इससे पहले जो भावनी थी, उन्होंने टेबल टेनिस में जीता था फर्स्ट मेडल, और अवनी लेखा ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता। ये किसमें?
एयर राइफल 10 मीटर में, 10 मीटर में, और इन्होंने एक मेडल और जीत लिया है अभी फिलहाल में 50 मीटर में, ब्रॉन्ज। तो ये एक ही इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली महिला बन गई। आगे चलते हैं। अब ये हो गए खत्म। अब आपको अगर ये इसी तरीके के करंट अफेयर चाहिए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे होगा क्या, हमें थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा, और अप्रिसिएशन मिलने के बाद हम और कोशिश करेंगे कि हम और अच्छी वीडियोस लाएं। तो आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा अप्रिसिएट करें, और जो भी भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस डाली जाएंगी वो वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। तो चलो, इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।